नंबर 18। यहाँ देखो हम लोग को ए मैट्रिक्स दे दिया है और बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्या फाइंड करना है हम लोग को? एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। साथ में एक और हम लोग को सपोर्ट दिया है कि ए स्क्वायर इक्वल टू क्या है? जीरो। यहाँ पे जीरो मतलब क्या है? जीरो मैट्रिक्स, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सभी एलिमेंट्स क्या होगा? जीरो होगा। तो एक इंफॉर्मेशन यहाँ है, एक इंफॉर्मेशन यहाँ है, इन दोनों को मिला करके हम लोग क्या करेंगे? एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कहानी यहाँ से स्टार्ट होगा। देखो क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये गिवन है। तो यार मैट्रिक्स में लोग ए स्क्वायर को कैसे ब्रेक करते हैं? पहले इसको हम लोग लिखते हैं ए इंटू ए, और यहाँ पे क्या? जीरो। अब ए मैट्रिक्स हम लोग बैठाएंगे। ए मैट्रिक्स क्या हम लोगों का? वन वन एक्स एक्स, वन वन एक्स एक्स, और जीरो मतलब क्या? जीरो मैट्रिक्स, यानी कि उसका सभी एलिमेंट्स क्या होगा? जीरो होगा। चलो अब मल्टीप्लाई करते हैं। तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? याद है, रो इंटू कॉलम। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई। तो पहले वन से वन मल्टीप्लाई होगा, वन वन जा वन, प्लस वन से एक्स मल्टीप्लाई होगा, एक्स वन जा एक्स। अब इस रो से इस कॉलम को करेंगे हम लोग। देखो तो वन वन जा वन, प्लस फिर वन को एक्स से करेंगे तो एक्स वन जा एक्स हो जाएगा। अब सेकंड रो से करेंगे, सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम को। तो इसको इससे करना है तो एक्स से कौन होगा? वन, एक्स वन जा एक्स, प्लस फिर एक्स से कौन होगा? एक्स, तो एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। उसी तरह सेकंड रो से सेकंड कॉलम होगा। तो ये मेरा सेकंड रो, ये मेरा सेकंड कॉलम। तो पहले एक्स से कौन होगा? वन, एक्स वन जा एक्स, प्लस एक्स से फिर एक्स होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर, और इक्वल टू में क्या है? जीरो जीरो, यहाँ पे जीरो जीरो। अब देखो, अब हम लोग क्या करना है? एक्स का वैल्यू फाइंड करना है ना। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे? वन प्लस एक्स को देखो ध्यान से, इसको देखो, और यहाँ पे देखो फर्स्ट एलिमेंट कौन है? जीरो। तो वन प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। प्लस वन वहां जाएगा तो क्या बना? माइनस वन। तो एक्स का वैल्यू क्या निकला हम लोग का? माइनस वन निकला। क्वेश्चन नंबर 19 पार्ट 1। चलो इसको करते हैं। यहाँ बोला फाइंड एक्स एंड वाई, हम लोग को एक्स और वाई दोनों फाइंड करना होगा। तो बहुत ही आसान है। देखो यहीं पर हम लोग मल्टीप्लाई स्टार्ट कर देंगे। मल्टीप्लाई कैसे होता है? रो इंटू कॉलम। ये रो है और ये क्या है? कॉलम। तो रो इंटू कॉलम। तो फर्स्ट रो को इस कॉलम से करना है। तो पहला एलिमेंट कौन है? माइनस थ्री, और यहाँ पहला एलिमेंट कौन है? एक्स। तो माइनस थ्री से एक्स मल्टीप्लाई होगा तो माइनस थ्री एक्स, प्लस टू से कौन मल्टीप्लाई होगा? टू, तो टू टू सा फोर। फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई हो गया। अब नीचे आ जाओ, अब सेकंड रो से करना है, क्योंकि वहां तो और कोई कॉलम नहीं है ना। तो नीचे आ जाओ, तो हम लोग यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। अब सेकंड रो से इस कॉलम को करना है। तो यहाँ पहला एलिमेंट कौन है? जीरो, और यहाँ पे एक्स, तो जीरो इंटू एक्स। फिर माइनस फाइव से कौन होगा? टू मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस फाइव इंटू टू, और यहाँ पे क्या है? माइनस फाइव वाई। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस थ्री एक्स प्लस फोर, और यहाँ जीरो इंटू एक्स क्या होगा? जीरो हो जाएगा। तो बचा क्या? माइनस टेन, और यहाँ पे हो गया हम लोग का माइनस फाइव, यहाँ पे वाई। अब इक्वेट करो, माइनस थ्री एक्स प्लस फोर के इक्वल में कौन आएगा? माइनस फाइव। तो लिखेंगे माइनस थ्री एक्स प्लस फोर इज इक्वल्स टू माइनस फाइव, और यहाँ माइनस टेन के इक्वल में कौन आएगा? वाई। तो लिखेंगे माइनस टेन इज इक्वल्स टू वाई। अब देखो प्लस फोर वहां जाएगा तो क्या बनेगा? माइनस फोर। तो माइनस थ्री एक्स इक्वल्स टू माइनस फाइव माइनस फोर, तो माइनस थ्री एक्स, और यहाँ पे माइनस फोर माइनस फाइव क्या होगा? माइनस नाइन। एक्स को रोक लेंगे, माइनस थ्री नीचे, ऊपर माइनस नाइन, माइनस माइनस कट, थ्री वन जा थ्री, थ्री जा कट। तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया? थ्री। वाई का वैल्यू क्या है? यहाँ पे देखो, वाई का तो ऑलरेडी निकला हुआ वैल्यू, वाई का वैल्यू क्या है? माइनस टेन। तो एक्स का वैल्यू थ्री, वाई का वैल्यू माइनस टेन, आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। यहाँ पर भी देखो हम लोग को एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इन दोनों मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे होता है? रो इंटू कॉलम। तो इस रो में फर्स्ट एलिमेंट कौन है? एक्स प्लस वाई है, और इस कॉलम में फर्स्ट एलिमेंट कौन है? टू। तो एक्स प्लस वाई को टू से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस वाई से किसको करेंगे? माइनस वन को। तो चलो यहाँ से अब सेकंड रो से इस कॉलम को करना है। तो सेकंड रो में पहला एलिमेंट कौन है? टू एक्स, किससे मल्टीप्लाई होगा? टू से, प्लस एक्स माइनस वाई किससे होगा? माइनस वन से होगा, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे थ्री टू। अब चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं। एक्स को टू से मल्टीप्लाई टू एक्स, प्लस वाई को टू से मल्टीप्लाई टू वाई, और वाई को माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? माइनस वाई। और यहाँ पे टू एक्स को टू से मल्टीप्लाई तो टू टू जा फोर एक्स, एंड एक्स माइनस वाई को माइनस वन से मल्टीप्लाई
तो माइनस एक्स एंड माइनस माइनस प्लस वाई वन ज़ा वाई, और यहाँ पे क्या होगा 3 2 होगा। अच्छा अब यहाँ देखो क्या होगा 2x, 2y में से 1y माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 1y बचेगा। 4x में से 1x माइनस करेंगे तो 3x बचेगा, साथ में प्लस वाई इज इक्वल टू 3 2। चलो अब इक्वेट करते हैं। तो देखो 2x प्लस वाई के इक्वल में कौन है 3 है, तो लिखेंगे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, और 3x प्लस वाई के इक्वल में कौन है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। अब देखो इसको साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे, ये इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया, साइमल्टेनियस सॉल्व करते हैं, लेकिन दोनों वाई तो प्लस में कैंसिल तो नहीं होगा, तो एक काम करते हैं इसका ऑपोजिट साइन बैठाते हैं, यहाँ माइनस माइनस यहाँ पे माइनस, तो प्लस वाई माइनस वाई देखो कैंसिल हो गया, 2x माइनस 3x क्या होगा माइनस एक्स, एंड 3 माइनस 2 क्या होगा 1। अब ये x के पास जो माइनस है वो 1 को दे दो, तो हो जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस 1। ये निकल गया x का वैल्यू। y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करते हैं, तो लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल्स टू माइनस 1 इन इक्वेशन नंबर, जैसे 1 में कर दिया, कोई भी इक्वेशन में कर सकते हैं, हम 1 में कर दिया, तो जहां पे x दिखेगा वहां पे क्या बैठाएंगे माइनस 1। क्या देखो हमको x दिखा 2x, x दिखा तो क्या बैठाएंगे माइनस 1, फिर प्लस वाई दे करके इक्वल टू में 3, 2 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई माइनस 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, माइनस 2 वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा प्लस 2 हो जाएगा, 3 प्लस 2 कितना होता है 5 होता है, तो x का वैल्यू हो गया माइनस 1 और y का वैल्यू क्या हो गया 5। आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पर भी सेम काम करना है, दोनों मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो रो इंटू कॉलम, इस रो से इस कॉलम को करना है, तो हो जाएगा x प्लस 0 प्लस, अब इस रो से इस कॉलम को, तो 1 को 0 से 0 प्लस 2 को y से 2y। अब सेम काम सेकंड रो से करना होगा, तो पहले सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम को करेंगे, तो 3 से कौन होगा x, तो हो जाएगा 3x प्लस 3 से 0 0, सेकंड रो से सेकंड कॉलम, तो 3 से 0, 3 इंटू 0 क्या होगा 0, प्लस इस 3 से y को, तो क्या हो जाएगा 3y इज इक्वल टू में क्या है x 0 9 0। बहुत ईजी है, देखो ये तो बहुत बहुत ज़्यादा ईजी, पिछले क्वेश्चन से बहुत ईजी। देखो x प्लस 0 क्या होगा x, यहाँ 2y प्लस 0 2y, यहाँ 3x प्लस 0 3x, और यहाँ 3y प्लस 0 3y, क्योंकि 0 तो ऐड होगा नहीं, 3y का 3y रह जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है x 0 9 0। अब इक्वेट किया जाए, यहाँ पे 2y के इक्वल में कौन है 0 है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड एलिमेंट 2y, यहाँ पे सेकंड एलिमेंट कौन है 0 है, तो हम लिख सकते हैं 2y इज इक्वल्स टू 0। y को रोकेंगे तो 2 कहाँ जाएगा नीचे, ऊपर 0। बोलो 0 बाई समथिंग क्या होता है 0 होता है। अब किसको इक्वेट करेंगे 3x इक्वल्स टू 9, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट कौन है 3x, और उसके जगह में यहाँ पे कौन है 9, तो लिखेंगे 3x इक्वल्स टू 9, x को रोक लो 3 नीचे ऊपर 9, 3 1 जा 3 3 जा, x का वैल्यू 3, तो x का वैल्यू 3 y का वैल्यू 0, आगे आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 22, इस बार देखो क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया है। अब तक हर क्वेश्चन में जो मैट्रिसेस का हम लोग मल्टीप्लाई करते थे वो लेफ्ट में होता था, इस बार क्या क्या क्वेश्चन का लेवल को चेंज किया है, जो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है वो दोनों राइट में, और सिंगल मैट्रिक्स कहाँ है लेफ्ट में, बस यही लेवल चेंज हुआ। देखो इसको ऐसे उतार दो 3 4 2 5, और मल्टीप्लाई का काम कहाँ करेंगे यहाँ पे करेंगे इस साइड में, तो रो इंटू कॉलम, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई, तो ए से कौन होगा 1 होगा पहले, प्लस बी से कौन होगा 0, फिर फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम, ए से कौन होगा 0 प्लस बी से कौन होगा 1, तो बी 1 जा बी। अब सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम को करना है, सेकंड रो से, तो सी 1 जा सी प्लस डी इंटू 0 0, सेकंड रो से सेकंड कॉलम, तो सी इंटू 0 0 प्लस डी 1 जा डी। अब यहाँ पे 3 4 2 5 रहने दो, अब यहाँ आ जाओ, ए में 0 को ऐड करें तो क्या होगा ए, बी में 0 ऐड हुआ तो बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी, क्योंकि 0 तो ऐड होगा ना, हम बोलेंगे 2 में हमने 0 ऐड किया, बताओ कितना हुआ 2 ही रह जाता है, तो इसीलिए ए में 0 ऐड हुआ तो क्या हो गया ए रह गया। अब कंपेयर करो कितना आसानी से निकलेगा, पहले देखो कंपेयर करेंगे तो 3 के इक्वल में कौन आएगा ए, यानी कि ए इक्वल्स टू 3, बी के इक्वल में कौन आएगा 4, सी के इक्वल में 2 और डी के इक्वल में 5, हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 23,
यहाँ देखो क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, क्या करना है, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, गिवन दैट ए स्क्वायर इक्वल टू बी, ए स्क्वायर क्या हम लोग का बी है, तो हम लोग को बोला बताइए एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो कहानी यहीं से स्टार्ट होगा, ए स्क्वायर को हम तोड़ के लिख सकते हैं ए इंटू ए और इक्वल टू में क्या है बी। अब ए के लिए ए मैट्रिक्स क्या है 2 12 0 1, फिर यहाँ पे ए मैट्रिक्स क्या होगा 2 12 0 1 और इक्वल टू में बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स क्या हम लोग का 4x 0 1। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, तो रो इंटू कॉलम, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 12 इंटू 0 0, फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम को इसको करेंगे तो 2 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 1। अब सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो कौन है 0 1, फर्स्ट कॉलम कौन है 2 0, तो 0 इंटू 2 0 प्लस 1 इंटू 0 0, सेकंड रो से सेकंड कॉलम 0 से 12 मल्टीप्लाई होगा 0 प्लस 1 1 जा 1, और यहाँ पे क्या है 4x 0 1, तो यहाँ पे देखो 4 प्लस 0 क्या होगा 4, 0 प्लस 0 0, यहाँ पे 2 12 जा 24 एंड 12 1 जा 12, तो 24 प्लस 12 कितना होगा 36, और यहाँ 1 प्लस 0 1 और इक्वल टू में 4x 0 1। चलो अब इक्वेट करते हैं, तो यहाँ पे x के इक्वल में कौन आएगा 36 आएगा, तो लिखेंगे x इक्वल्स टू 36, हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ देखो a मैट्रिक्स b मैट्रिक्स हम लोग को दे दिया है, x और y हम लोग को फाइंड करना है, और कंडीशन क्या है a स्क्वायर इक्वल टू b, तो कहानी फिर वहीं से स्टार्ट करेंगे, a स्क्वायर इक्वल टू b से, तो a स्क्वायर को हम लोग तोड़ेंगे a इंटू ए और इक्वल टू में क्या है b, a की जगह हम लोग कौन सा मैट्रिक्स बैठाएंगे देखो 3x 0 1, फिर x के लिए हम लोग क्या बैठा a के लिए क्या बैठाएंगे 3x 0 1 और इक्वल टू में b मैट्रिक्स है, b की जगह में 9 16 0 माइनस 1। चलो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो रो इंटू कॉलम, ये मेरा फर्स्ट रो ये मेरा फर्स्ट कॉलम, तो 3 से कौन मल्टीप्लाई होगा 3, तो 3 3 जा 9 प्लस x से कौन होगा 0, तो x इंटू 0 0, फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम, यानी कि अब इसको इससे करना है, तो 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग में कौन है x, तो 3x प्लस x 1 जा x। अब सेकंड रो से सेम काम करेंगे, तो यहाँ पे 0 प्लस 0 हो जाएगा और यहाँ पे 0 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे 9 16 0 माइनस y। चलो यहाँ पे एक लाइन और, 9 में 0 ऐड करो, यानी कि कुछ ऐड मत करो, तो 9 रह जाएगा, 3x प्लस 1x 4x, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 और इक्वल टू में क्या है 9 16 0 माइनस y। चलो अब इक्वेट करते हैं, 4x के इक्वल में कौन है 16 है, तो लिखेंगे 4x इक्वल टू 16, x को रोक लो 4 नीचे ऊपर 16, 4 1 जा 4 4 जा कट, x का वैल्यू 4। यहाँ जो y के लिए 1 के इक्वल में कौन है माइनस y, तो लिखेंगे माइनस वाई इक्वल्स टू 1, माइनस 1 जो है माइनस का साइन 1 को दे दो, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस 1, हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, इस बार क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अलग किया है, पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर दिया है, लेकिन भाई पुराने पैटर्न सब देखो। तो सबसे पहले इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, रो इंटू कॉलम, तो इस रो से इस कॉलम को करो, तो -2 से कौन मल्टीप्लाई होगा -1 यानी कि +2, 0 से कौन होगा 2x यानी कि 0। अब सेकंड रो से करो, 3 से कौन मल्टीप्लाई होगा -1 प्लस 1 से कौन होगा 2x। 3 से इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू -2 -6 और 3 1 जा 3, और 2 से इसको करेंगे तो 2y और यहाँ पे 6। देखिए थोड़ा सा लग रहा था नया है, पर देखो पूरा पुराना पैटर्न की तरह काम हो रहा है ना, 8.2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 8.2 के जैसे है। चलो अब यहाँ पे 2 प्लस 0 यानी कि 2 में 0 ऐड करना है, यानी कि कुछ ऐड नहीं करना है 2, और ये देखो एक x वाला टर्म है बिना x वाला टर्म है, वैसे उतर जाएगा कोई काम नहीं होगा, और इन दोनों मैट्रिक्स को वैसे ही उतार दो वापस से। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे, ठीक है, तो 2 में कौन ऐड होगा -6 ऐड होगा, यानी कि 2 प्लस -6, और यहाँ पे -3 प्लस 2x में कौन ऐड होगा +3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचा 2y 6।
अब देखो यहाँ पे पहले कर लिख लें, यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस माइनस माइनस 6, और यहाँ पे देखो -3 प्लस 3 तो कैंसिल हो जाएगा ना, कैंसिल, क्या बचा 2x बचा, और इक्वल टू यहाँ पे क्या है 2/6, 2 - 6 क्या होगा -4, तो लिखेंगे -4, और इसको ऐसा रहने दो 2x इज इक्वल टू में क्या है 2 यहाँ पे 6। अब इक्वेट करेंगे, 2x के इक्वल में कौन है 6, तो लिखेंगे 2x इक्वल टू 6, और -4 के इक्वल में कौन है 2y, तो लिखेंगे 2y इक्वल्स टू -4। x को रोक लेंगे, 2 नीचे ऊपर 6, 1 जा 3 जा, तो x का वैल्यू 3। यहाँ पे y को रोकेंगे तो 2 नीचे -4 ऊपर, 2 1 जा 2 2 जा, तो y का वैल्यू -2। हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, पहले इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4a - 3, फिर यहाँ पे करेंगे तो 3a + 2, वही रो इंटू कॉलम करें, थोड़ा डायरेक्ट करें, यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 3, और इक्वल टू में क्या है, इक्वल टू में है b11 4c। चलो अब इक्वेट करते हैं यहाँ पे, यहाँ देखो 3a + 2 इक्वल में कौन है 11, तो लिखेंगे 3a + 2 इज इक्वल्स टू 11। 4a - 3 के इक्वल में कौन है b, तो लिखेंगे 4a - 3 इक्वल्स टू b, और c के इक्वल में कौन है 3, तो लिखेंगे c इक्वल टू 3। यहाँ से a को सॉल्व किया जाए, +2 वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा -2 बनेगा, 3a इक्वल्स टू 9, a को रोक लेंगे, 3 नीचे ऊपर 9, 3 1 जा 3 3 जा, a का वैल्यू 3 होगा। चलो यहाँ आते हैं, यहाँ पे a का वैल्यू बैठा दो, a का वैल्यू क्या निकला है 3, तो 4a मतलब क्या 4 × 3 -3 इक्वल्स टू b, 4 3 जा 12 -3 इक्वल्स टू b, 12 में से 3 माइनस कर दो तो क्या होगा 9, यानी कि b का वैल्यू क्या हो गया 9 हो गया, और c का वैल्यू तो ऑलरेडी निकल गया, c का वैल्यू क्या 3 हो गया आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ पर देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट डाला है, और यहाँ देखो थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज किया ये लोग, पर है बहुत इजी। बोला है फाइंड x एंड y, और कंडीशन ये दे दिया हम लोग को, ये कंडीशन हम लोग, तो पहले लिखेंगे हम लोग वहाँ पे a² = xa + yi। कहानी हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। a² को सबसे पहले कैसे लिखेंगे बोलो, a × a लिखेंगे, और यहाँ पे xa + yi। चलो वैल्यूज बैठाते सबका, a का वैल्यू क्या है देखो 2 3 1 2, फिर a के लिए क्या लिखेंगे 2 3 1 2 इक्वल्स टू में xa, तो x और a मैट्रिक्स क्या है 2 3 1 2 प्लस yi। अच्छा i देख के कुछ याद आ रहा है, i हम लोग का कौन सा मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है ना, वो क्या होता है 1 0 0 1, ये तुम लोग को याद कर लेना होगा। एग्जाम में अगर i लिखा हुआ रहेगा तो समझ जाना वो क्या है 1 0 0 1 है। चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को, तो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा, तो 2 2 जा 4 3 1 जा 3 7, यहाँ पे फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम को, तो 2 3 जा 6 3 2 जा 6 यानी कि 12। सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम को 2 1 जा 2 2 1 जा 2 4, सेकंड रो से सेकंड कॉलम को 3 1 जा 3 2 2 जा 4 यानी कि 7, और यहाँ पे x से सभी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना होगा, तो क्या हो जाएगा 2x 3x x 2x, और y से करेंगे तो हो जाएगा y 0 0 1। अब इस वाले मैट्रिक्स को ऐसे उतार दो 7 12 4 7, और यहाँ पे इन दोनों मैट्रिक्स हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होगा, यहाँ पे 2x है और यहाँ पे क्या है y, तो 2x में कौन ऐड होगा y, तो हो जाएगा 2x + y। 3x में कौन ऐड होगा 0, तो भाई 3x में 0 तो ऐड होगा नहीं, तो 3x रहने देंगे, x में 0 ऐड करेंगे यानी कि x, और 2x में y ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2x + y। चलो अब हम लोग इक्वेट करेंगे, यहाँ देखो 12 के इक्वल में कौन आएगा 3x, तो हम लिख सकते हैं 3x = 12, x को रोक लो 3 नीचे ऊपर 12, 3 1 जा 3 4 जा, तो x का वैल्यू 4। और एक इक्वेट करना होगा y निकालने के लिए, तो एक काम करो 7 के इक्वल में 2x + y इक्वेट कर देंगे, तो हो जाएगा 2x + y = 7। अच्छा x का वैल्यू तुम लोग ऑलरेडी जानते हैं कितना है 4, तो 2x को मैं से लिख सकते देखो, तो 2 × 4 + y = 7, 2 4 जा 8, 8 वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा -8, तो
7 माइनस 8 कितना होता है -1। तो y का वैल्यू कितना हो गया -1 और x का वैल्यू हो गया 4। आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर प्रीवियस ईयर का तुम लोग क्वेश्चन देखोगे ना तो ये कहीं ना कहीं तुम लोग को जरूर मिलेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। और ये जो एग्जाम्पल है, जो कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, ये 8.3 का हम लोग का स्टार्टिंग है। 8.3 के स्टार्टिंग में हम लोग ये सब डिस्कस किए थे हम लोग। देखो, जैसे हम दो मैट्रिक्स लेते हैं, ये यहाँ पर हम एक एलिमेंट लेंगे जैसे ए बी सी डी, और यहाँ एलिमेंट हम जैसे लेंगे अल्फा बीटा। अब हम बोलेंगे क्या इन दोनों मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो याद है हम 8.3 के स्टार्टिंग में क्या बोले थे, व्हेन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस पॉसिबल, याद है। तो पॉसिबल कब होता है, जैसे ही इसका ऑर्डर देखो क्या है 2x2 और इसका ऑर्डर क्या है 2x1, नहीं इसका ऑर्डर है 1x2। देखो क्या इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होने के लिए क्या जरूरी था, ये दोनों मैच होना चाहिए। यानी कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स, ये मैच होना चाहिए। यहाँ देखो मैच नहीं हुआ ना, यानी कि ये दोनों मैट्रिक्स हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ अगर ऐसा हो, सपोज दैट कुछ ऐसा हो, मान लेते हैं ए जैसे 1 2 और यहाँ पे हम ले लिए ए बी सी डी। अब बोलो क्या इन दोनों मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चलो चेक करते हैं। इसका ऑर्डर क्या है 1x2, इसका ऑर्डर क्या है 2x2। क्या इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों मैट्रिक्स को, यस कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड का नंबर ऑफ रोज देखो मैच हो गया ना, यानी कि ये दोनों मैट्रिक्सेस मल्टीप्लाई हो सकता है। इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके जो हम लोग का मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, इन दोनों मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमको एक नया मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, ये जो बचा हुआ है 1 और 2 ये उसका ऑर्डर होगा। ऐसा कुछ जैसे अल्फा बीटा, इसका ऑर्डर क्या होगा देखो 1x2। तो जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं ये दोनों मैच होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, दोनों को मल्टीप्लाई करके जो हमको मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, ये बचा हुआ 1x2, ये इसका ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 बनाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 30 में हम लोग को एक दिया है m इंटू दिस मैट्रिक्स इक्वल टू दिस। बोला है m क्या है, m एक मैट्रिक्स है। दो क्वेश्चन इसमें है, पहला बोला है स्टेट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स m। पहला क्वेश्चन हम लोग को m मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना होगा, और दूसरा उस m मैट्रिक्स को बताना होगा उसके अंदर कौन कौन सा एलिमेंट आएगा वो बताना होगा। तो पहले ऑर्डर पे बात करते, देखो थोड़ा बड़ा करके लिख रहे हैं ताकि तुम लोग एकदम इजी से समझ पाओ। देखो अब यहाँ देखेंगे ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई के फॉर्म में है ना, क्या इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, यस पॉसिबल है तभी तो ये आया है। चलो देखो इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2x2, और ए मैट्रिक्स का भी देखो अपना कुछ ऑर्डर होगा, कुछ नंबर ऑफ रोज कुछ नंबर ऑफ कॉलम्स होना चाहिए। भाई ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके ये लाया गया है, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो ये पॉसिबल कब हुआ होगा, जब इसका रो और इसका क्या कॉलम मैच हुआ होगा, है ना, ये दोनों मैच होगा तभी ना इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हुआ है। अच्छा अब देखो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 1x2 है, तो मल्टीप्लाई करके ये जो ऑर्डर आता है ये बचा हुआ ऑर्डर होता है ना, ये बचा हुआ ऑर्डर ये होता है। तो ये कितना है 1x2, यहाँ पे भी कितना होना चाहिए 1x2, तो यहाँ पे क्या बैठाएंगे 1 बैठाएंगे। तो देखो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया 1x2 हो गया। इजी, क्या किए, इसका देखो रोज इसका कॉलम मैच कर दिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो मिला उसका ऑर्डर था 1x2। तो 1x2 कहाँ से आता है, यहीं से ना आता है, यहाँ से आता है 1x2। तो 2 था, मिसिंग क्या था 1, तो यहाँ पर लोग क्या बैठाएंगे 1 बैठाएंगे। यानी कि ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया हम लोग का 1x2 हो गया। यानी कि दिखने में कैसा रहेगा, कुछ इस तरह करके रहेगा, अल्फा बीटा, है ना, एक रो और 2 कॉलम रहेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया। पहला आंसर क्या होगा हम लोग का, पहला होगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एम, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एम इज 1x2। अब दूसरा क्वेश्चन था, बताइए वो एम मैट्रिक्स दिखता कैसा है।
तो लेट करेंगे, लिखेंगे लेट m इज इक्वल्स टू 1 क्रॉस 2 है ऑर्डर ना, तो कुछ ऐसा ले लो जैसे a b, कुछ ऐसा ले लिया, देखो एक रो और 2 कॉलम है। चलो अब इसमें आते वापस से, तो m की जगह में क्या बैठाएंगे a b, और ये कौन सा मैट्रिक्स देखो 1 1 0 2, और यहाँ पे हम लोग का 1 2। चलो इन दोनों मैट्रिक्स हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस रो से इस कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होना चाहिए। ए से कौन मल्टीप्लाई होगा 1, तो a इंटू 1, प्लस बी से कौन होगा 0, तो b इंटू 0। अब इस रो से इस कॉलम को, तो हम लोग इधर चलेंगे, a से कौन होगा 1, प्लस b से कौन होगा 2, और इक्वल्स टू में क्या है 1 2। चलो सिंप्लीफाई करो, और a 1 ज़ा a, प्लस b इंटू 0 क्या होता है 0, तो यहाँ 0 लिख के फायदा है नहीं, सिर्फ क्या लिखेंगे a, यहाँ पे a 1 ज़ा a, प्लस b इंटू 2 क्या होगा 2b, और इक्वल टू में क्या है 1 2। अब इक्वेट कर देंगे, देखो a के इक्वल में कौन आएगा 1 आएगा, तो हम लिखेंगे a इज इक्वल्स टू 1, और a प्लस 2b के इक्वल में कौन आएगा 2 आएगा, तो लिखेंगे a प्लस 2b इक्वल्स टू 2। चलो अब a का वैल्यू बैठा देते हैं, क्या है 1 प्लस 2b इज इक्वल्स टू 2, प्लस 1 वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा -1 बनेगा, तो 2b का वैल्यू हो गया 1, b रोक लो तो क्या हो जाएगा 1/2, तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 2। देयरफॉर हम लोग का ए मैट्रिक्स कैसा दिख रहा था, ए बी था ना, अब ए बी का वैल्यू बैठा देंगे, ए के लिए 1 और बी के लिए 1/2। तो पहला क्वेश्चन था हम लोग का ऑर्डर बताइए, तो 1 क्रॉस 2 हो गया। दूसरा क्वेश्चन था ए मैट्रिक्स दिखता कैसा, तो ये हम लोग का ए मैट्रिक्स दिखता है, हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, देखो ये भी हम लोग का 30 के जैसा होगा, एकदम सेम कंसेप्ट हम लोग बनाएंगे, सेम कंसेप्ट। देखो यहाँ पे वही क्वेश्चन है, पहले हम लोग को एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है और फिर उसका एक्स मैट्रिक्स का वैल्यू बताना है। तो चलो काम स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर के लिए क्या है, देखो 2 1 -3 4, और फिर यहाँ पे एक्स मैट्रिक्स है एक्स, तो एक्स का भी कुछ अपना ऑर्डर वगैरह होगा, लिखेंगे भी, और इक्वल टू में क्या है 7 6। देखो इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है हम लोग का 2 क्रॉस 2 है, तो एक्स का भी अपना कुछ ऑर्डर होगा, यहाँ पे क्या है पता नहीं पर होना चाहिए यहाँ पे, और इसका ऑर्डर कितना, देखो 2 रो है 1 कॉलम है, तो 2 क्रॉस। देखो ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके ये लाया गया, यानी कि ये मैट्रिक्स एक एक्स मैट्रिक्स से क्या हुआ है मल्टीप्लाई हुआ है। तो अगर ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ पे क्या कंडीशन मैच हुआ होगा, सबसे पहले इस मैट्रिक्स का कॉलम इसके रो से मैच हुआ होगा ना। अगर इसका कॉलम 2 है तो इसका रो कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। अच्छा फिर देखो इन दोनों को हम लोग जो बचा हुआ को जो हम लोग देखते हैं, ये बचा हुआ ये ऑर्डर बनता है ना। अभी हम लोग एक एग्जाम्पल भी देखे थे वीडियो के स्टार्टिंग में, कि इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 2 क्रॉस 1, तो देखो यहाँ से आएगा 2 क्रॉस 1, तो 2 अवेलेबल है, मिसिंग क्या है 1, तो जब यहाँ 1 देंगे तो 2 क्रॉस 1 हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया 2 क्रॉस 1 हो गया। तो देखो लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एक्स कितना हो जाएगा 2 क्रॉस 1 हो जाएगा। अच्छा अब सेकंड नंबर में बोला था बताइए वो दिखेगा कैसा, तो देखो लेट करो एक्स मैट्रिक्स को 2 रो एंड 1 कॉलम है ना, तो कुछ ऐसा होना चाहिए ए बी, देखो 2 रो होगा 1 कॉलम होगा, तो यहाँ पे फिट करते हैं उसको ला करके, तो 2 1 -3 4, यहाँ पे x के जगह में हो जाएगा ए बी, और इक्वल्स टू में क्या है 7 6। चलो मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, फर्स्ट रो से पहले इस कॉलम को करो, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होगा 2 से पहले कौन a मल्टीप्लाई होगा, तो 2a प्लस 1 से कौन होगा b, तो 2a प्लस b। अब सेकंड रो से इस कॉलम को करना होगा, सेकंड रो से, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स -3 से कौन होगा a प्लस 4 से कौन होगा b, और इक्वल टू में क्या देखो 7 6। अब समझ में आ रहा क्या करना है, इक्वेट कर देना होगा, तो हो जाएगा 2a प्लस b इक्वल टू 7 और -3a प्लस 4b इज इक्वल टू 6। दोनों इक्वेशन को हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे 4b है, यह सिर्फ b है, और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे हम सोच रहे हैं ना कि एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, तो एलिमिनेशन मेथड के लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो b वाला टर्म को एक जैसा करते हैं या फिर a वाला को एक जैसा करेंगे।
तो हम सोच रहे हैं ना ए वाला टर्म को एक जैसा कर दो। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 3 है ना, तो ऊपर वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई, और यहाँ ऊपर में 2 है तो नीचे वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई। अब 3 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो, 3 2 ज़ा 6 है, 3b 21, 2 से करेंगे तो क्या होगा, -6 है प्लस 8b इक्वल टू 12। ठीक है ना, यही ना करते हम लोग एलिमिनेशन मेथड में, क्या करते हैं हम लोग, या तो ए को एक जैसा करेंगे या फिर बी को एक जैसा। तो हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे हम ए को एक जैसा कर दें, तो ए को देखो एक जैसा कर दिए, 6 है 6 है। अच्छा, इसके अलावा देखो ये प्लस में ये माइनस में, तो फटाफट कैंसिल हो जाएगा। तो 3b प्लस 8b क्या हो जाएगा, 11b, और यहाँ पे 21 प्लस 12 33, बी को रोक लेंगे तो 11 नीचे ऊपर 33, 11 बन जा 11 3 जा कितना हो गया 3। किसका वैल्यू हुआ, बी का। ए का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, जैसे इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे हम लोग। तो लिखेंगे पुटिंग b इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 में जहां तुमको b दिखेगा वहां पे 3 बैठा देना। तो देखो यहाँ पे 2a है प्लस b दिखा हम लोग को, तो उसके लिए 3 बैठा देंगे इक्वल टू में 7। तो 2a इक्वल्स टू प्लस 3 वहां जाएगा तो क्या बनेगा -3, 2a इक्वल टू कितना हो गया 4। अब a को रोक लो, a को रोकेंगे तो 2 नीचे 4 ऊपर, 2 1 जा 2 2 जा, a का वैल्यू कितना हो गया 2। तो बस अब इसको लिखो देयरफॉर x मैट्रिक्स क्या हम लोग का a भी था ना, a का तो वैल्यू पता है हम लोग को कितना 2, और b कितना निकला था 3। तो देखो x का हम लोग ऑर्डर भी बता दी और जो है हम लोग उसका वैल्यू भी बता दिए। देखो बहुत बार ऐसा समय आएगा ना, जो हो सकता है कि एक बार करो 2 बार करो तो डिफिकल्ट लगे थोड़ा सा, क्योंकि एकदम नया पैटर्न का क्वेश्चन आ गया। तो घबराने का नहीं है, उसी क्वेश्चन को मन लगा के तुम 5 से 6 बार कर लो, फिर देखना जिस क्वेश्चन में ज़्यादा घबराओगे ना उस क्वेश्चन में ज़्यादा कमांड हो जाता है। लेकिन मेहनत करते रहो। अब जैसे अभी हम लोग जो लास्ट 2 क्वेश्चन किए हैं 30 और 31, ये बहुत क्वेश्चन से अलग क्वेश्चन है, एकदम न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है। बहुत बच्चा इसमें घबरा जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, और कुछ बच्चा सोचेगा अच्छा ये तो अलग टाइप का मैथ है, इसको 6 बार बनाएंगे, सबको 3 बार बना रहे हैं, इसको 6 बार बनाएंगे, और देखना इस क्वेश्चन में उसको बहुत ज़्यादा कमांड हो जाएगा। तो अच्छे से प्रैक्टिस करो, ईजी लगेगा। क्वेश्चन नंबर 33 पार्ट 2, ये भी हम लोग का पूरा 30 31 के जैसा है पूरा। देखो यहाँ पे क्या बोला है, ए मैट्रिक्स दे दिया है, बी दे दिया है, हम लोग से बोला है सी मैट्रिक्स फाइंड कीजिए सच दैट सी ए इक्वल्स टू बी। सी ए इक्वल टू क्या है, बी है, और हम लोग को सी मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो वहीं से कहानी स्टार्ट होगा, सी ए इक्वल टू क्या है बी, सी मैट्रिक्स ऐसे रहने दो, और ए मैट्रिक्स क्या देखो 2 -1 -4 5, और इक्वल टू में बी मैट्रिक्स है 0 -3। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सी मैट्रिक्स को लेट करेंगे, जैसे हम लोग 30 31 में बनाए, देखो पूरा वैसे ही सीन है यहाँ पर भी ना, सी मैट्रिक्स को लेट करेंगे। पर सी मैट्रिक्स को लेट करने से पहले तुमको उसका ऑर्डर पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक ऑर्डर नहीं पता रहेगा तुम कैसे लेट करोगे, तुम ऐसे लेट करोगे, ऐसे ऐसे करके लेट करोगे, या फिर इस तरह करके लेट करोगे, यानी कि रो में या फिर कॉलम में लेट करोगे। तो जब तक ऑर्डर नहीं पता रहेगा तुम सही से लेट नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले सी मैट्रिक्स का ऑर्डर पता करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, देखो इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2, और इसका ऑर्डर कितना है देखो 1 रो 2 कॉलम, तो 1 क्रॉस 2। सी का देखो ऑर्डर क्या होना चाहिए, सी का ऑर्डर क्या होगा भाई, अगर ये वाला मैट्रिक्स का अगर नंबर ऑफ रो 2 है तो सी मैट्रिक्स का कॉलम भी कितना होना चाहिए 2, क्योंकि ये मैच हुआ है तभी तो दोनों मल्टीप्लाई किया है ना। तो हमको इसका देखो कॉलम पता चल गया। उसके बाद ये दोनों जो रहता है उसको मिला के 1 क्रॉस 2 आता है, भाई 2 तो अवेलेबल है, तो मिसिंग कौन हुआ यहाँ पे 1 मिसिंग हुआ, ठीक है। तब ना ये 1 क्रॉस 2 मिला के यहाँ 1 क्रॉस 2 आया है। तो देखो सी का ऑर्डर कितना हो गया 1 क्रॉस 2, यानी कि 1 रो 2 कॉलम, मैंने ऐसा दिखेगा ऐसा। अगर हम लोग को ऑर्डर पता चल गया तब हमको पता चला कि हाँ ऐसे लेट करेंगे अब इसको हम, नहीं तो हम तो सोचते ऐसे नहीं ऐसे लेट करना चाहिए, गड़बड़ है। तो चलो लिखेंगे लेट सी मैट्रिक्स 1 क्रॉस 2 है ना, तो ऐसे लेट करेंगे ए बी, देखो 1 रो 2 कॉलम हो गया, ठीक है। चलो यहाँ पे बैठा दो उसको, तब सी के लिए ए बी, और यहाँ पे क्या है 2 -1 -4 5, और इक्वल टू में यहाँ पर है 0 -3। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस रो को पहले इस कॉलम से करो, तो ए से कौन मल्टीप्लाई होगा 2 मल्टीप्लाई होगा 2a, फिर b से कौन होगा -4, यानी कि -4b। अब
फिर इस रो से इस कॉलम को करेंगे तो हम लोग उस साइड चलो, ए से कौन मल्टीप्लाई होगा -1 यानी कि -a, और बी से कौन होगा 5 तो +5b, और इज इक्वल टू में देखो क्या हम लोग के पास में, इज इक्वल टू में हम लोग के पास में है 0, -3 यानी कि 0 -3। बस अब इक्वेट कर देंगे जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन में किए थे। 2a - 4b के इक्वल में कौन आएगा 0 आएगा, तो लिखेंगे 2a - 4b = 0, और -a + b के इक्वल में कौन आएगा -3 आ जाएगा, और -a + 5b के इक्वल में कौन आएगा -3। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो इसको कर देंगे इक्वेशन 1, इसको कर देंगे इक्वेशन नंबर 2। सोच रहे हैं इसको 1 से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2a हो जाएगा, और यहाँ पहले से 2a है तो इसलिए उसको 1 से मल्टीप्लाई किया हम लोग। तो 1 से पूरा इक्वेशन मल्टीप्लाई हो गया तो पूरा उतर गया, 2a - 4b = 0, और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2a + 10b = -6, +2a - 2a कैंसिल, 10b में से 4b माइनस कर दो, क्या बचेगा 6b = -6 बचा। यहाँ b को रोक लो तो 6 नीचे ऊपर -6, 1 जा कट, क्या बचा b का वैल्यू -1। अब a का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, किसी इक्वेशन में पुट कर देंगे, जैसे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो लिखेंगे पुटिंग b = -1 इन इक्वेशन नंबर 1। जहाँ पे b दिखेगा वहाँ पे -1 चिपका देना। तो देखो 2a - 4b दिखा, -1 चिपका देंगे इक्वल टू में 0। तो 2a - 4 को -1 से मल्टीप्लाई +4 = 0, +4 वहाँ जाएगा तो क्या बना -4, a को रोक लो तो 2 नीचे ऊपर -4, 2 1 जा 2 2 जा कट, a का वैल्यू -2 आ गया आंसर। तो a का वैल्यू -2, b का वैल्यू -1। तो लिख देना लास्ट में देयरफॉर C मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या, ए भी था ना ऐसे करके, तो a की जगह क्या बैठा देंगे -2, और b के लिए -1, हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 भी देखो पुराने कंसेप्ट से हम लोग का बन जाएगा। यहाँ पे देखो हम लोग से क्वेश्चन में देखो पूरा पुराना क्वेश्चन के जैसा लग रहा होगा ना, बस यहाँ पे एक नया चीज क्या लाया है आई, और आई क्या है ये लोग खुद बता दिया, अगर नहीं भी बताता ना तो हम लोग को पता है मैट्रिक्स में आई मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि 1 0 0 1, लेकिन खैर लोग बता दिया आई क्या एक यूनिट मैट्रिक्स है, और उसका ऑर्डर कितना है 2 × 2 है। तो चलो पहला क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना हम लोग को, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो पूरा पिछला कंसेप्ट के जैसा बनाएंगे इसको भी हम लोग, कुछ नया नहीं है यहाँ पे 4 2 -1 1, और यहाँ पे क्या है m, और यहाँ पे 6 i है ना, तो i के लिए उसका वैल्यू बैठा दो 1 0 0 1, तो यहाँ पे 4 2 -1 1, यहाँ पे m, और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 6 0 0 6। अब देखो अब हम लोग को m का ऑर्डर बताना है, इसका ऑर्डर बताना तो बहुत ही आसान है, ये बहुत इजी क्वेश्चन दिया है। देखो इसका ऑर्डर क्या है 2 × 2, और जो प्रोडक्ट करके आया उसका ऑर्डर क्या है, उसका भी ऑर्डर 2 × 2 है। अब m का ऑर्डर क्या होना चाहिए, m का ऑर्डर, तो भाई पहला वाला मैट्रिक्स का कॉलम उसके रो से मैच होगा, अगर ये 2 है तो ये भी क्या होगा 2। अच्छा इन दोनों का ऑर्डर को मिला करके जो बचा हुआ ऑर्डर होता है ये तो मैच हो गया, इसको हटा दो। अब इन दोनों को मैच करवा के हम लोग यहाँ पहुँचते हैं ना, तो यहाँ जो पहुंचे तो ऑर्डर क्या है 2 × 2, तो यहाँ पर भी देखो यहाँ 2 क्रॉस ये क्या होना चाहिए 2, तब ना इसको मिला करके 2 × 2 हम लोग यहाँ पहुंचेंगे। तो देखो m का ऑर्डर पता चल गया क्या है 2 × 2 है, तो लिखेंगे नंबर 1 में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m क्या है इज 2 × 2, पहला आंसर हो गया। दूसरा क्या है देखो फाइंड द मैट्रिक्स m, अब m मैट्रिक्स फाइंड करना हम लोग को, तो लेट m, देखो m 2 × 2 मैट्रिक्स है तो 4 एलिमेंट लेट होगा हम लोग का, देखो जैसे a b c d, तब ना 2 × 2 होगा इसका। अब पिछला जब हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे उसमें 1 × 2 था या फिर 2 × 1 था, तो 2 एलिमेंट्स आता था a और b आता था, पर यहाँ पे 2 × 2 है यानी कि 4 एलिमेंट्स आएगा, तो देखो a b c d। अब चलो इस इक्वेशन वापस आते हैं m के लिए बैठाएंगे, तो देखो क्या है यहाँ पे 4 2 -1 1 4 2 -1 1, और यहाँ पे देखो साथ में m मैट्रिक्स है क्या है a b c d, और यहाँ इक्वल्स टू में क्या है 6 0 0 6। चलो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो रो इंटू कॉलम, इस रो से ये कॉलम होगा तो 4a + 2c, फिर इससे ये होगा तो 4b + 2d, फिर इससे इसको करेंगे तो -a + c, और यहाँ पे -b + d
इज इक्वल टू में 6006। चलो अब इक्वेट करते हैं। तो 4a प्लस 2c के इक्वल में कौन आएगा, 6 आएगा। तो लिखेंगे 4a प्लस 2c इक्वल टू 6। फिर देखो माइनस a प्लस c, इसके इक्वल में कौन आएगा, इसके इक्वल में भी 6 आएगा। तो हो गया इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अच्छा फिर देखो bd का काम करेंगे। 4b प्लस 2d के इक्वल में कौन आएगा, 0। और माइनस b प्लस d के इक्वल में भी कौन आएगा, 6006। तो यहाँ पे 0 होना चाहिए, है ना। माइनस ए प्लस सी के इक्वल में कौन आएगा, 0 आएगा। और माइनस बी प्लस डी के इक्वल में कौन आएगा, 6 आएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, ये हो गया क्वेश्चन नंबर। देखो अब ये जो दोनों इक्वेशन देख रहे हो ना, इन दोनों को सॉल्व करके हम लोग ए और सी का वैल्यू निकालेंगे, और इन दोनों को सॉल्व करके हम लोग बी और डी का वैल्यू निकालेंगे। तो चलो आते हैं यहाँ पे करना है। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 में हम लोग काम कर रहे हैं। दोनों इक्वेशन को यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ काम हो पाएगा, नहीं, पहले यहाँ पे लिख लो 4a प्लस 2c इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 1। और माइनस a प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इसको हम लोग सोच रहे हैं कि 1 से करें और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, इससे मेरा a मैच हो जाएगा। 1 4 जा 4a, और 4 को a से करेंगे तो 4a। तो 1 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो, 4a प्लस 2c इक्वल टू 6। अब 4 से पूरे इक्वेशन को करेंगे तो हो जाएगा माइनस 4a प्लस 4c इक्वल टू 0। देखो यहाँ प्लस 4a माइनस 4a कैंसिल। अगर कोई c को मैच करवा देते ना तो फिर तुमको अपोजिट साइन बैठाना होता, इसलिए हम जानबूझ करके a को मैच करवाए हैं ताकि मेरा साइन का झमेला बच जाए। देखो प्लस माइनस ऐसे ही कट करते हैं। कोई बच्चा अगर ऐसा करता है कि c को मैच करवा देगा तो नीचे उसको माइनस दे करके फिर कैंसिल करना होता, तो एक एक्स्ट्रा मेहनत हो जाता। चला देखो 4c प्लस 2c क्या होगा, 6c, और यहाँ पे 6 और 0 ऐड करेंगे तो 6। c को रोकेंगे, 6 नीचे 6 ऊपर, बन जा कट, c का वैल्यू क्या हो गया 1। अब c का वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 में लेके जाएंगे तो a निकल जाएगा। तो हम जैसे इक्वेशन 2 में चले आए तो लिखेंगे पुटिंग c इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 में पुट करें तो माइनस a प्लस c दिखाना, c की जगह में क्या है 1 बैठाएंगे तो 1 इक्वल टू 0। प्लस 1 वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस 1 बनेगा। माइनस माइनस कट, a का वैल्यू 1। देखो a निकल गया, यहाँ पे c निकल गया, दोनों क्या है 1 1 है। सिमिलरली हम लोग इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करेंगे और यहाँ से हम लोग बी और डी निकाल लेंगे। देखो फ्रॉम 3 एंड 4, तो इक्वेशन 3 क्या है, देखो 4b प्लस 2d इक्वल टू 0 एंड माइनस b प्लस d इज इक्वल टू 6, इक्वेशन 3, इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पर भी हम सोचे b को मैच करवा दें तो इससे इसको 1 से मल्टीप्लाई, इसको 4 से, तो 4b प्लस 2d इक्वल टू 0। अब 4 से पूरे इक्वेशन को करेंगे तो माइनस 4b प्लस 4d इक्वल टू 24। अब देखो ये दोनों कट, 24 होगा। 4d प्लस 2d क्या होगा 6d, और यहाँ पे क्या होगा 24। d को रोक लो, 6 नीचे ऊपर 24, 1 जा 4 जा कट, तो d का वैल्यू क्या हो गया 4। अब ये d का वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट 3 या 4 में पुट करेंगे तो हम लोग को b का वैल्यू मिल जाएगा। तो लिखेंगे पुटिंग d इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर, जैसे 4 में ले लो, इक्वेशन 4 में जहाँ पे d दिखेगा वहाँ पे 4 बैठा देंगे। तो यहाँ देखो d दिखा हमको, तो माइनस b प्लस d की जगह में 4 इक्वल टू में 6, प्लस 4 वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा माइनस 4 बन जाएगा। तो माइनस b इक्वल टू 2, माइनस 2 को दे देंगे हम लोग, तो b का वैल्यू क्या हो गया -2। तो देखो b का वैल्यू -2, d का वैल्यू 4 हो गया। तो बस अब a मैट्रिक्स लिखेंगे, देयरफॉर m इज इक्वल टू क्या है ABCD। a की जगह में क्या बैठाएंगे हम लोग 1, b की जगह में -2, c की जगह भी वैल्यू 1 आया था, और d का वैल्यू क्या होगा -4, सॉरी d का वैल्यू 4 है। हो गया, निकल गया मैट्रिक्स।